आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप लोग को पढ़ना है फूड चैन खाद्य श्रृंखला के बारे में। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में मैम? इकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात किए थे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में बात किए थे। एंड मैम हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात किए थे, इन्वायरमेंट के क्षेत्र के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में बात किए थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मैम कवर कर ली है। तो आज की क्लास में हम लोगों को कवर करना है जो बच्चों को क्या है मैम? फूड चैन है, खाद्य श्रृंखला है। और आप देख रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसे हो रही है और किस तरह से कराई जा रही है। और आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम, ठीक है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आपके दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, यूपी टेट का दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ये तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में होगा, ठीक है। अब डेट कब आती है, डेट कंफर्म अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि दिसंबर में आपका एग्जाम है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। मैं ईवीएस का सिलेबस जो है आपको 1 मंथ में ही कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट भी है, बड़ा भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग अगर जोरों से तैयारी करते हैं, ठीक है, अपने सीपी स्मार्ट क्लास के एप्लीकेशन में तो जरूर हो जाएगा। और आपके पास जितना टाइम बचता है उसमें अपने से रिवीजन करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, क्योंकि जानते हो आप सभी लोग कि ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो उतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, चलो तो टाइम को न लॉस करते हुए हम लोग बात करेंगे बच्चे फूड चैन के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में। मैम ये खाद्य श्रृंखला फूड चैन होता क्या है ना? ये है क्या फूड चैन एंड खाद्य श्रृंखला? तो अगर हम इसके बारे में बच्चा डिस्कशन करें तो एक छोटी सी डिफिनेशन याद रखना। देखो मैं 2 डिफिनेशन आपको बताऊंगी और 2 डिफिनेशन के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट को समझना है। पहला कंसेप्ट, पहला डिफिनेशन मैंने आपको फूड चैन का बताया कि मैम भोजन या ऊर्जा, 2 चीज को ले लो, भोजन और ऊर्जा, 2 चीज को पकड़ लो भाई। क्यों? क्योंकि मैम अगर हम किसी चीज को, अगर मैम हम इतनी मेहनत करते हैं नौकरी पाने के लिए, तो क्यों? क्योंकि मैम हमें जरूरत है, ठीक है, किसकी? मैम हमें जरूरत है भोजन की। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? तो उसके लिए हमें जरूरत है किसकी? भोजन की जरूरत है। तो मैम पूरा मेन कंसेप्ट हमारा भोजन पे ही है, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते तो मैम पढ़ेंगे कैसे? हाँ, तो पूरा कंसेप्ट इस पे है, भोजन पे, ठीक है। चलिए, तो फूड चैन हमारा क्या होता है मैम? भोजन और ऊर्जा के आवश्यकता, भोजन और ऊर्जा की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न जातियों का जो संबंध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फूड चैन कहते हैं, या मैम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, या मैम आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बताया? मैंने मेरे प्यारे बच्चों बताया आपको कि भोजन और ऊर्जा के आधार पर, या भोजन और ऊर्जा की आवश्यकताओं के आधार पर, ठीक है, आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के बीच जो एक संबंध होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फूड चैन बोलते हैं। समझ में आया? 2 कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है, भोजन के लिए या मैम ऊर्जा के लिए। भोजन करेंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। दूसरा क्या है मैम? फूड चैन एक ऐसा क्रम या एक ऐसा क्रम है, या जीवों का एक ऐसा क्रम जिसमें ऊर्जा के प्रभाव के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर तक, ठीक है, या कह सकते हो कि जीवों का वह क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है, या ऊर्जा के प्रभाव के लिए हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाते हैं, उसे हम क्या नाम दे देते हैं मैम? फूड चैन नाम दे देते हैं, खाद्य श्रृंखला नाम दे देते हैं। समझ में आया आपको? मैंने क्या बताया? दूसरी डिफिनेशन मैंने बताया कि मैम जीवों का वह क्रम है, ठीक है, जीवों का वह क्रम जो ऊर्जा के प्रभाव के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर तक को जाना है, या डिफिनेशन ऐसे बता सकते हो कि मैम जीवों का वह क्रम, ठीक है, कि जीवों का वह क्रम जो जीव एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा के प्रभाव के लिए जाते हैं, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे बच्चा हम नाम दे देते हैं मैम फूड चैन, या फिर नाम क्या? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप कंसेप्ट बता सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है। मैंने डिफिनेशन तो बता दी, थोड़ा सा मैम एग्जाम्पल बताइए कैसे ये एक दूसरे के निर्भर रहते हैं, कैसे ये एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, या आपने पहले डिफिनेशन में बताया कि उसकी बीच जो संबंध होता है कैसा संबंध होता है, तो ये आपको समझना है। चलिए, जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ये है आपका घास,
हमने बता दिया खरगोश। क्या बता दिया भाई? खरगोश। घास को किसने खाया? घास को मैम खरगोश ने खाया। या खरगोश ना लिखकर यहाँ पे लिख दो भाई, थोड़ा बड़ा सा बना दो, टिड्डा लिख दो। घास को किसने खाया? मैम टिड्डा ने। किसने खाया भाई? टिड्डा ने खाया। और मैम इस टिड्डे को किसने खाया? तो मैम टिड्डे को खाया मेढक ने। मेढक को किसने खाया? मेढक को खाया मैम सांप ने। सांप को किसने खाया? सांप को खाया मैम बाज ने या मैम मोर ने। तो ये सब ने किसको खाया? मैम ये एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैम उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है या मैम उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता तो बिल्कुल होगी, क्योंकि भोजन से ही क्या मिलने वाला है भाई? हमें ऊर्जा मिलने वाला है। तो फूड चेन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना, एक दूसरे के प्रति हेल्प करना बोल दो। क्योंकि देखिए भाई, अगर घास को अगर टिड्डा ना खाए तो जब टिड्डा खाएगा ही नहीं तो उसके बाद जान ही रहेगी, तो मेढक खाएगा तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो भाई जब मेढक इसको खाया तो इसके पास इतनी एनर्जी आ गई, तो इसको सांप ने खा लिया। सांप इतना मोटा हो गया तो इसको बाज ने खा लिया। अब भाई बाज को खाने वाला भी कोई होना चाहिए, होगा कोई, बताएंगे आगे। लेकिन अभी मैम यहाँ तक हमें समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि फूड चेन का मतलब क्या होता है? भोजन और ऊर्जा की आवश्यकताओं पर, ठीक है, या आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के, ठीक है, विभिन्न जातियों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? मैम विभिन्न जातियों के बीच का जो संबंध होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं या मैम फूड चेन कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला कहते हैं या मैम, ठीक है, या मैम फूड चेन के नाम से हम इसे जानते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा कि घास भाई कितना कितना टिड्डा खाता है? टिड्डा मैम 10% ही केवल लेता है, इसका 10% लेता है, 90% मैम हमारा लॉस जाता है। मतलब कि केवल ये 10 यूनिट ही खा पाता है, 10 यूनिट ही इसको लेता है, बाकी हमारा 90% लॉस जाता है। और मैम जब ये 10% लिया तो इसको खाने के बाद इसका 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट ही लेगा। और मैम ये 0.1 यूनिट लेगा, और मैम ये 0.0 ही यूनिट ले पाएगा, ठीक है। तो मतलब मैम केवल ये 10 यूनिट ही ले पाया, बाकी 90% हमारा क्या होता है? मैम लॉस में जाता है, 90% का कोई यूज नहीं हो पाता है। और इसी नियम को, ये जो नियम मैंने बताया यूनिट वाली बात कि इतना परसेंट यूज होता है और इतना परसेंट लॉस जाता है, इसी नियम को एक जो थे वैज्ञानिक, क्या नाम था जिनका? लिंडमैन। क्या थे? लिंडमैन, ठीक है। क्या मैंने बताया? लिंडमैन का 10% सिद्धांत, 10%, ठीक है। ये सिद्धांत या प्रोसेस लिंडमैन के नाम से हो गया। इस प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को इन्होंने बोला कि लिंडमैन का 10%, ठीक है, लिंडमैन का 10%। किसको? मैम इसी कंसेप्ट को, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया इसका कि ये जो आपका इतना परसेंट ये लेते हैं, इसके बाद इतना परसेंट आपका लॉस जा रहा है, हानि हो रहा है, तो ये कंसेप्ट को लिंडमैन का 10% सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि लिंडमैन का 10% सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए एक चीज और याद रखना है कि जो आपका फूड चेन बनता है वो हमेशा एक दिशी बनता है, ठीक है। एक दिशी का मतलब क्या? एक दिशी का मतलब मैम कि ये हमेशा एक ही दिशा में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आप आगे पढ़ोगे खाद्य जाल, फूड वेब पढ़ोगे, खाद्य जाल पढ़ोगे, तो वहां पे आपको बहुदिशी दिखेगा। इसमें बहुदिशी कैसे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फूड चेन का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि भोजन और ऊर्जा के आवश्यकताओं के आधार पर, ठीक है, विभिन्न जातियों के बीच का जो संबंध होता है उसे फूड चेन कहते हैं। और आपने ये बताया कि जीवों का वह क्रम जिसमें ऊर्जा के प्रभाव के लिए या एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा के प्रभाव, ठीक है, ऊर्जा के प्रभाव के लिए जो जा रहे हैं, ठीक है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक, ऐसे कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं, या इसे हम आहार श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद बच्चा आपको समझना है
कि जो हमारा फूड चैन बनता है वो हमेशा कैसा बनता है मैम, वो हमेशा हमारा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। याद रखिएगा कि पिरामिड हमेशा कैसा बनता है बच्चा? सीधा बनता है। ठीक है, ये आपका उत्पादक हो गया, ये आपका उत्पादक हो गया, और ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और ये आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से मैम ये हमारा पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। और मैम प्राथमिक उपभोक्ता के पास, द्वितीयक उपभोक्ता के पास, तृतीयक उपभोक्ता के पास, ऐसे ऐसे मैम हमारे क्या होते हैं? कम होते जाते हैं भोजन। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसका 90% क्या होता है? हानि होता है, और केवल 10% क्या होता है बच्चा? यूज में होता है, जो इस प्रकार से है। तो ये आपका हुआ फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप खुद बताओगे कि मैम सही बात है, हमारा एक भी कंसेप्ट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। ठीक है, उसके बाद बच्चा बात करते हैं थोड़ा सा, हम जिसके बारे में बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं मैम कि जो हमारा फूड चैन होता है वो 5 स्तरीय हो सकता है। 5 स्तरीय मतलब क्या मैम? हम इसको 5 स्तरीय तरह से बना सकते हैं। फूड चैन छोटा भी होता है, फूड चैन बड़ा भी होता है, तो 5 स्तर से बना सकते हैं। पहला मैम हम 2 स्तरीय वाली बात कर रहे हैं। पहला मैम हम 2 स्तरीय वाला बात कर रहे हैं। जो हमारा 2 स्तरीय वाला होता है बेटा, वो कैसा होता है मैम? जब 2 स्तरीय की बात अगर आप कर रही हैं तो डायरेक्ट आप बोल दो, क्या बोल दें कि मैम हम बोल सकते हैं कि भाई पौधा है, पौधा है, और पौधों को खाने वाला कौन है मैम? पौधे के खाने वाला हाथी भी है। क्या है? हाथी है। क्या हाथी को अब आगे कोई खाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि शेर हाथी को अगर खा लेगा। तो मैम ये हमारा 2 स्तरीय हो गया। अब अगर बेटा हम 3 स्तरीय की बात करें, ठीक है, 3 स्तरीय की बात करें बच्चा, तो मैम हमारा पौधा है, पौधा है, पौधों को खाने वाला कौन होगा? हम बहुत लोग हैं, किसी को भी ले लो। मैम हम हिरण को नहीं ले रहे हैं, पौधों को खाने वाला हिरण, और हिरण को खाने वाला मैम बाघ हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है, 3 स्तरीय हो गया। अगर मैम हम 4 स्तरीय की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 स्तरीय की बात कर रहे हैं बेटा, तो 4 स्तरीय में ये हमारा एक पौधा हो गया। पौधों को खाने वाला कौन होगा बेटा? पौधों को खाने वाला मैम खरगोश हो गया। ठीक है, पौधों को खाने वाला खरगोश हो गया। खरगोश को कौन खाएगा? ठीक है, तो मैम खरगोश को खाने वाला कौन होगा मैम? बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोमड़ी को ले रहे हैं, और लोमड़ी को खाने वाला कौन है मैम? लोमड़ी को चाहे आप शेर लिख लो, चाहे मैम बाघ लिख लो। ठीक है, इसको खाने वाला मैम ये हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद बच्चा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे कि मैम 5वां बताइए, 5 स्तरीय बताइए। तो बेटा 5 स्तरीय की बात अगर हम कर रहे हैं तो 5 स्तरीय में भाई पौधा हो गया। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा है आपको, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ 5 स्तरीय में। ठीक है, तो आप बताओगे मैम एक हमारा पौधा हो गया, पौधों को खाने वाला मैम टिड्डा हो गया। ठीक है, पौधे को खाने वाला कौन है? टिड्डा हो गया। और मैम टिड्डे को खाने वाला कौन है? खरगोश हो गया। सॉरी, टिड्डा को खाने वाला कौन है मैम? मेढक हो गया। ठीक है, मेढक को खाने वाला कौन है मैम? सांप हो गया। सांप को खाने वाला कौन है मैम? बाज हो गया, बाज हो गया। तो इस तरीके से बेटा 5 स्तरीय बन सकते हैं, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय और 5वीं स्तरीय। ठीक है, इस तरीके से मैम 5 स्तरीय बन जाते हैं, और ये हम 5 तरीके से बना सकते हैं खाद्य श्रृंखला को। ठीक है, अब देखिए खाद्य श्रृंखला तो मैम हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। खाद्य श्रृंखला में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताया, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। खाद्य श्रृंखला में मैंने आपको बताया कि फूड चैन क्या होता है, तो आप बताओगे कि मैम फूड चैन, ठीक है, भोजन या इसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं के आधार पर, ठीक है, भोजन या ऊर्जा की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? फूड चैन कहते हैं। या आप बता सकते हो कि जीवों का वह क्रम जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का प्रभाव के लिए, ठीक है, एक संबंध बनाते हैं या एक क्रम बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैम फूड चैन कहते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका 10% ही केवल ये भोजन प्राप्त कर पाते हैं, बाकी का 90% जो होता है वो 90% की जो होता है वो क्या होता है? लॉस हो जाता है। 10 यूनिट्स ही केवल उनके पास रहता है, बाकी उनका लॉस रहता है। ये प्रोसेस, इस कंसेप्ट को लिंडमैन में, इसमें हमने बताया लिंडमैन का 10% सिद्धांत उसे बोला जाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया इन्होंने? लिंडमैन का 10%।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि फूड चेन 5 इस तरीके से बन सकता है, जो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया, ठीक है। तो इतना ही आपको फूड चेन में याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया कि फूड चेन हमेशा कैसा बनता है मैम, सीधा बनता है। और कैसा होता है, सीधा तो मैम होता ही होता है, साथ ही मैम कैसा होता है मैम ये, ठीक है, ये कैसा होता है, एक दिशी होता है, ठीक है, कैसा होता है, एक दिशी होता है। और अगर यहीं पे अगर हम जो बात करेंगे खाद्य जाल की, तो वो मैम बहुदिशी होगा। कैसे होगा ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने क्या बताया कि ये कैसा होता है, एक दिशी होता है, ठीक है, कैसा होता है बच्चा, एक दिशी होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या मैम, खाद्य वेब के बारे में। मतलब कि खाद्य वेब बोले तो मैंने आधा हिंदी आधा इंग्लिश यूज कर लिया, मतलब फूड वेब के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो जल्दी से सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, कि बच्चा इतना इजी और इतना बेसिक कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताने वाला। अगर आप इससे भी ज्यादा इजी ढूंढ रहे हो तो फिर आपका यूपी टेट का एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है।